तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जनरल एंट्रीज के थ्रू, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं, कविता एंड सुमन। 31 मार्च को उनकी एसेट्स कैश को छोड़कर और थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दी गई हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो हम ये मान के चलेंगे कि अभी ये एसेट्स बन चुकी हैं रियलाइजेशन बैलेंस, लाइबिलिटी भी बन चुकी है रियलाइजेशन बैलेंस, मतलब रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस रेडी हो गया है एसेट्स को उठाकर, और रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस भी तैयार हो चुका है लाइबिलिटीज़ को लेकर। मैं जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ रियलाइज़ करूँगा, फाइनली ख़त्म करूँगा, वो हम लोग रियलाइजेशन के नाम से ही जानेंगे। मतलब मैं बिल्डिंग को बिल्डिंग ना कहकर रियलाइजेशन कहूँगा। ऐसे ही लाइबिलिटी में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अगर है तो यानी कि क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर को मैं रियलाइजेशन ही कहूँगा। अब रूल हमें याद रखना है, हमने रूल लिखा है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग। एसेट अगर इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं। सेम लाइबिलिटीज़ के लिए लाइक अपोजिट रूल लगता है, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती हैं और डिक्रीज होने पर डेबिट। तो जब आप रियलाइज़ कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो डिक्रीज ही होंगी ना। तो हम लोग डिक्रीज के हिसाब से चलने वाले हैं कि एसेट भी खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, लाइबिलिटीज़ भी। तो क्या एंट्रीज होने वाली हैं हमारी? फर्स्ट, कविता टुक ओवर स्टॉक अमाउंटिंग 1 लाख रुपए एट 90,000। मतलब जो कविता या पार्टनर है वो फर्म का स्टॉक लेकर जा रही है। फर्म का स्टॉक मतलब फर्म की एसेट। अगर कोई भी पार्टनर फर्म की कोई भी एसेट टुक ओवर करता है तो वो ड्राइंग माना जाता है। एसेट्स तो फर्म की रिड्यूस हो ही जाती है, साथ में पार्टनर की कैपिटल से वो पैसा डिडक्ट मान लिया जाता है। तो हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? लाइबिलिटी और कैपिटल पे सेम रूल लगता है। तो पार्टनर की कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट हुआ इस बात का? रिड्यूस हो गई। तो अगर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो डेबिट होगी। तो इस बिहाफ पे हम लोग एंट्री क्या करेंगे? कविता की कैपिटल जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग डेबिट करके। हमेशा यही एंट्री बनेगी जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट को टुक ओवर करेगा और एसेट रियलाइज हो रही है तो एसेट का रूल कहता है एसेट को क्रेडिट कर दो, लेकिन एसेट को हम लोग रियलाइजेशन के नाम से ही क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सारी एसेट्स ट्रांसफर हो चुकी थी। नरेशन में आप नाम ओपन कर सकते हो, बीइंग स्टॉक टेकन बाय कविता। कितने में और कितने का स्टॉक था वो लेकर गई? 1 लाख रुपए का स्टॉक था, लेकिन रियलाइज्ड फिगर जो है वो फाइनल फिगर वही हम लोग यहाँ पे लेते हैं। 90,000 में रियलाइज हुआ, इसलिए 90,000 से एंट्री करेंगे। लेकिन आता है नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। कहता है क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ऐसी कोई भी एंट्री जहां पर आउटसाइडर लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी फर्म की किसी ऐसी एसेट को टेक ओवर करती है जो एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। मतलब हम लोग देखें तो ये दोनों ही चीज़, क्रेडिटर भी और प्लांट एंड मशीनरी भी, दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो ट्रांसफर की गई एसेट्स और ट्रांसफर की गई लाइबिलिटीज जब आपस में सेटल हो जाती हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कैश, तो हमें उसकी जनरल एंट्री बनाने की नीड नहीं है। वो आपस में सेटल हो जाती हैं, दोनों ही ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी हुई हैं। एक डेबिट साइड लिखी हुई है और एक क्रेडिट साइड। तो जब हम डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालते हैं तो ऑलरेडी उसका प्रॉफिट लॉस निकल आता है, इसलिए हमें जनरल एंट्री बनाने की नीड नहीं है। ऐसा कोई भी केस जहाँ पर ऐसी एसेट जो ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में और ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन में, अगर आपस में सेटलमेंट करती हैं तो हमें जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो एंट्री। इस केस में, इस सेटलमेंट में कोई एंट्री हम लोग नहीं बनाएंगे। आपस में सेटलमेंट वो हो जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है दोनों। देन आता है सी पार्ट, देयर वॉज अनरिकॉर्डेड एसेट। एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं थी, 23,000 और अगेन वॉज टेकन ओवर बाय सुमन एट 17,000। फिर से एक पार्टनर टुक ओवर कर रहा है ना एसेट, तो अगेन वही पहले वाला रूल लगेगा। पार्टनर की कैपिटल के साथ साथ एसेट दोनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसकी कैपिटल रिड्यूस करेंगे हम लोग इस बार? सुमन की कैपिटल। सुमन की कैपिटल विल रिड्यूस, तो सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ एसेट भी रियलाइज हो रही है, लेकिन रियलाइजेशन के नाम से हम लोग लिखेंगे। एसेट क्रेडिट होगी रियलाइजेशन के नाम से। और बीइंग, नरेशन को बोल देते हैं हम लोग बीइंग
recorded asset taken by सुमन। कितने की भी रही हो वो एसेट, अभी 17,000 में अगर रियलाइज हुई है तो हम रियलाइज फिगर ही लिखेंगे। तो 17,000 की एंट्री बना रहे हैं। देन डी पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 पर पेड बाय कविता। अभी एक्सपेंसेस तो फर्म के होते हैं, ये सारा काम जो करा हमने एसेट और लायबिलिटीज को सॉल्व करने का, ये रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करा। और इस रियलाइजेशन में हमारा खर्चा आता है 2,000 का, फर्म का खर्चा आता है और ये कविता पे कर रही है। तो इसमें हम लोग रूल लगाते हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, फर्म के एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। और ये सारा काम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होता है, इसलिए एक्सपेंसेस को भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही लिखने वाले हैं। मैं एज एन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे। और फर्म कैश पैसा नहीं दे रही है, पैसा दे रहा है पार्टनर, इसलिए कैश न लिखकर हम लोग कविता की कैपिटल को यूज करेंगे। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि फर्म के एक्सपेंसेस को पे करा है कविता ने, इसलिए कविता की कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है एडिशनल। तो अमाउंट डालेंगे हम लोग 2,000 रुपीज। देन लास्ट पार्ट, बैंक लोन जो कि आउटसाइडर लाइबिलिटी है वो पेमेंट कर देंगे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है और ये पेमेंट फर्म के पैसों से हुआ, तो उसी हिसाब से हम जनरल एंट्री सोचेंगे। लाइबिलिटी थी फर्म की, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एज ए लाइबिलिटी हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। की नरेशन ओपन कर देते हैं। एक्सपेंसेस पेड बाय कविता, बैंक लोन पेड। लास्ट रिजोल्यूशन में एक्सपेंसेस हुआ है, एक्सपेंसेस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, इसलिए कविता की कैपिटल को भी हम लोग रिड्यूस करते हैं और सुमन की कैपिटल को भी। रियलाइजेशन का लॉस है इसलिए रियलाइजेशन के नाम से। $7,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली। इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्री इन रूल्स के हिसाब से बना लेते हैं।